Good morning, students. Today we will read about the man-made resources. Man-made resources मतलब जिनकी क्रिएशन के पीछे, जिनको बनाने के पीछे मैन का हाथ हो, मतलब जो मैन के थ्रू कंस्ट्रक्ट किए हों. These resources play a vital role in the utilization and development of natural resources. अब जो ह्यूमन है उसका नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का, मतलब उसको यूज़ करने का या उसके डेवलपमेंट के पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. मतलब अगर ह्यूमन ना हो तो जो भी हमारे पास अगर अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनको यूज़ कौन करेगा. जब तक हम किसी रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं करते हैं तब तक वो हमारे सामने वेस्ट है. फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर हम इसको यूज़ ही नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए वेस्ट है. और जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उसकी यूजेबिलिटी ही उसको रिसोर्स बनाती है. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने और उनका डेवलपमेंट करने के पीछे जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है, ह्यूमन का. दे प्राइमरीली इंक्लूड आवर टेक्निकल एक्सपर्टाइज, मीन्स हमारी जो टेक्निकल स्किल है उसी के बेसिस पर हम बहुत सी अनदर चीज़ों को भी क्रिएट कर सकते हैं. मतलब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम किसी अनदर रिसोर्सेज को भी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है या एयर, उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, या वाटर है, इन सभी से हम वाटर से जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और सोलर एनर्जी से हमने जैसे सोलर सिस्टम को क्रिएट करके उससे जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं. तो ये सभी जो है हमारी स्किल के बेसिस पर, अगर ह्यूमन के पास वो नॉलेज स्किल ही नहीं होती तो वो इन सब चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकता था. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, अब किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर को लगा लीजिए, रोड्स लगा लीजिए, ये सभी जो हैं मैन की वजह से ही पॉसिबल हो पाए हैं. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अब ह्यूमन ही अगर नहीं होता तो ना कोई पॉलिटिक्स होती और ना कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन ही है जो एक पहले मतलब कम्युनिटी बनाता है. ह्यूमन की वजह से ही एक फैमिली से फिर एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी, ये सभी चीज़ें बनती हैं. और जिसके लिए फिर पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनकी भी नीड पड़ती है. सोशल एंड कल्चर सेटअप, अब ह्यूमन ही है जिसकी वजह से किसी भी सोसाइटी या की फॉर्मेशन होती है, या सोसाइटी की वजह से ही जो सोशल एंड कल्चर हैं वो एक दूसरे के, मतलब जो भी उनके कल्चर है या उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कौन से उनके ट्रेडिशंस हैं, ये सभी किसकी वजह से है, ह्यूमन की वजह से. अगर ह्यूमन ही ना हो तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं. वी विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्सेज इन द अपकमिंग चैप्टर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो और ज़्यादा है वो अब आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मीन्स उस चीज, किसी भी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना, उसको बचा कर रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना. We must consume our natural resources, judiciously save them from wastage and protect them for future generation. हमें जो भी कोई नेचुरल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं उसे हमें जुडिशियसली, मतलब उसे बड़े ध्यान से, मतलब पूरे उसको बिना वेस्ट किए हमें यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसे बचा सकें. इट सिंपली मीन्स दैट वी मस्ट कंजर्व आवर वैल्यूबल रिसोर्सेज. इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जो भी वैल्यूबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कंजर्व करके, मतलब बचा के रखना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बच सकें. वैल्यूबल रिसोर्सेज कौन से, जो मान लीजिए बहुत कीमती हैं, जैसे अगर एक बार हमने उनको यूज़ कर लिया तो उनको बनने में बहुत हजारों करोड़ों साल लगेंगे. तो वो जो रिसोर्सेज हैं एक बार अगर हमने उनको यूज़ कर लिया तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. तो इसीलिए इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए उनका यूज़ किया जा सके. कंजर्वेशन इंक्लूड्स बोथ द प्रोटेक्शन एंड रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कंजर्वेशन के अंदर जो है दो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. एक तो प्रोटेक्शन, किसी चीज़ को बचाना, मतलब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और साथ में रैशनल यूज, मतलब उसको एक जितना अमाउंट हमें चाहिए उतना अमाउंट ही उसको यूज करें, ना कि ऐसे ही वेस्ट करें. मान लीजिए
अब वाटर है, अगर हमें जितना वाटर चाहिए उतना ही 1 बकेट की अगर नीड है तो उतना ही यूज करें, तो ये एक मतलब सही तरीके से यूज करना हुआ। अगर हम मान लीजिए 1 की नीड है और हम 4 बकेट जो है यूज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसका वो वेस्टेज होगा। तो किसी भी रिसोर्सिस को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं या उसको सही मात्रा में रैशनल यूज, मतलब एक उसको सही अमाउंट में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कंजर्वेशन है। अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज आर इधर नॉन रिन्यूएबल सच एज मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड कोल, और रिन्यूएबल्स। अब अर्थ के ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो, नॉन रिन्यूएबल में कौन से आ गए? मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड कोल। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि जो रिन्यू नहीं हो सकते या जिनको रिन्यू होने में, दोबारा बनने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है। और रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा एक बार अगर हमने उनको यूज कर लिया तो वो इजिली रिन्यू हो सकते हैं, दोबारा से बन सकते हैं। सच एज वाटर, timber, fisheries and agriculture crops are renewable resources. The combination of growing population and increasing level of resources consumptions is degrading and depleting the natural resources base. मतलब अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके लेवल के इंक्रीज होने की वजह से, मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनकी कंजप्शंस, मतलब उनकी जो खपत है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन को रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, तो वो उन रिसोर्सेज को उतनी ही, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करने की भी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से जो भी रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड और डिप्लेटिंग, मतलब उनका वो खत्म हो रहे हैं, जिसको हमें बचाना चाहिए। द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज ग्रोन टू नियरली 7 टाइम एज लार्ज 6 बिलियन। जो ग्लोबल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो वो 7 टाइम 6 बिलियन से ज्यादा लार्ज हो चुकी है। एंड द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज इज फार ग्रेटर। अब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो कंजप्शन का लेवल है वो भी बड़ी स्पीडली बढ़ रहा है। दिस ह्यूमन प्रेशर नाउ एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन के बढ़ते इस प्रेशर की वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज की जो यूज करने की कैपेसिटी है वो भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स आर रिप्लेस्ड ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स ऑफ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो रिन्यू नहीं हो सकती है, जिनको बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है दोबारा से रिन्यू होने में, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा से बनने में, रिप्लेस्ड होने में, जो उसके अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के अकॉर्डिंग देखें तो नियर अबाउट उसको टेंस ऑफ मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं दोबारा से उसको रिन्यू होने में। तो इसी तरह से ये फॉसिल फ्यूल अगर हम इन्हें मतलब केयरफुली यूज करेंगे और उन्हें कंजर्व करके रखेंगे तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सकते हैं। Human societies will eventually use up all of the economically available stock of many non-renewable resources such as oil. अब जो ह्यूमन सोसाइटी है वो उसको अपने इकोनॉमिकली, मतलब अपने आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो अवेलेबल स्टॉक है इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे ऑयल, इन्हें मतलब अपने फायदे के लिए यूज किए जा रही है। अब इसको जब अगर हम ऐसे ही अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए सिर्फ इसको यूज करते जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। उन्हें ये ऑयल जो है या तो मिलेगा नहीं या फिर बहुत कम मात्रा में उनके लिए बच